नहीं नहीं, आप सही बात कह रही हैं। मैं आशीष चतुर्वेदी जी को बताना चाहता हूं, मेजर साहब को, कि शायद समाजवादी पार्टी में कम दिन से राजनीति कर रहे हैं। आज जो समाजवादी पार्टी खड़ी है उसमें सरदार शिवपाल सिंह यादव का खून और पसीना लगा हुआ है। दूसरी बात, जो आजम खान साहब की बात को लेकर के हो रहा है, आदरणीय नेताजी के हाथ में जब समाजवादी पार्टी की कमान हुआ करती तो उस समय की बात कह रहा हूँ। गोरखपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और समाजवादी पार्टी के विधायक ज्ञानपुर के विजय मिश्रा जी आदरणीय हुआ करते थे और इलाहाबाद के सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह जी थे। नेताजी खड़ा होकर के कहे कि आपका विधायक जेल में है और आप आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप नहीं करें मुझे आना पड़ेगा आंदोलन करने। तो इनको आशीष जी को याद करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की जो उद्भव हुआ था, समाजवादी पार्टी ने जनता के सवालों पर शिवपाल जी के नेतृत्व में, नेताजी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने का काम किया है। हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रदेश के महासचिव रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, नेता विरोधी दल रहे हैं। लेकिन दिनेश जी, सपा की तरफ से तो अब भी यही कहा जा रहा है, एक मिनट, सपा की तरफ से तो अब भी यही कहा जा रहा है कि आप अलग नहीं हुए हैं, आप अलग नहीं हुए हैं, आप तो अब भी हमारे बीच का हिस्सा है, हमारा गठबंधन दल है। लेकिन दूसरी तरफ शिवपाल यादव हमारी बात सुनिए, हमारी बात तो पूरी सुन लीजिए जी। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में जिस तरह गुलदस्ता बना था, सरदार शिवपाल सिंह यादव ने 75 जनपदों में जिला कमेटियां तैयार थी, प्रदेश की कमेटियां तैयार थी, हमारी 14 विंगें थी, सबको समाजवादी पार्टी की सरकार बने। उत्तर प्रदेश की जनता की मांग थी उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हो, इसलिए सरदार शिवपाल सिंह यादव ने एक सीट पर लड़ना मुनासिब समझा और अपने लोगों को समझाने का काम किया। और जो 125 सीटें आई वो सरदार शिवपाल सिंह जी की देन है। और रही बात तो ओम प्रकाश राजभर की, तो उनकी हैसियत नहीं है कि शिवपाल जी के बारे में जवाब दे। प्रदेश का ऐसा कोना नहीं है, ऐसा कोई ग्राम नहीं है, ऐसी कोई पंचायत नहीं है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जहाँ सरदार शिवपाल सिंह यादव के चाहने वाले लोग नहीं। ठीक है, थोड़ी देर में ओपी राजभर भी हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पर। ओपी राजभर को भी हम कनेक्ट करेंगे। और जो बातें आप कह रहे हैं दिनेश यादव जी, आप जा रहा कि आंदोलन नहीं करा उन्होंने, आप गठबंधन में रखते, आप गठबंधन में इस बात को रखते, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो 4 सीट जीत गए, समाजवादी पार्टी के साथ आए, पहले बात सुन लीजिए। आपको अपने गठबंधन में इस बात को रखना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष के पास में इस बात को रखना चाहिए था। आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पीछे से बोलने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनको बंगला सुरक्षा दे रखा है, तो ये सब छुपा नहीं है कि किस तरीके से आपको चीजें दे रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। तो कहीं ना कहीं भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोलने का काम जरूर करेंगे। बिना पेदी का लौटा रहे हैं। देखिए लोकसभा के चुनाव से लेकर के थोड़ा सा दिनेश जी मर्यादा में बोलने का काम करिए। उनको पता है हमारे नेता जमीन पर काम करते हैं दिन रात। हमारे मर्यादा की बात कर रहे हैं, आप मर्यादा की बात कर रहे हैं। ओपी राजभर दो मुंह साफ कहते हैं, दो मुंह साफ कहते हैं, तो आप कह देते हैं कि उन्होंने कहावत के तौर पे कहा होगा, उन्होंने बेपैदी का लोटा कहा, तो आप कह रहे हैं भाषा की मर्यादा रखते हैं। मर्यादा रखिए, साथ में है तो स्पष्ट करें। अगर उनको समाजवादी पार्टी के साथ संघर्ष करना था तो बंगला और सुरक्षा लेने की क्या आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी से? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की दोहरी जो नीति है, ठीक है, डालो राज करो, उस राज पर ये राज शिवपाल सिंह, ठीक है। यानी सुभाषपा जो कि सपा की सहयोगी दल है, अभी तक उसका ये कहना है कि भाजपा आगे है और उसके पीछे जो है ये खेल चल रहा है। मतलब शिवपाल यादव जो कर रहे हैं वो भाजपा के इशारे पर कर रहे हैं। दिनेश यादव जी, ये बताइए, आप लोगों पर यह भी सामने आया कि आप भाजपा के करीब जा रहे हैं या भाजपा में शामिल हो सकते हैं, एक डेट भी निकल करके सामने आ गई, और अब आजम खान से आपकी मुलाकात हो रही है, तो अब चर्चा हो रही है कि कैसा मोर्चा बन सकता है अलग से जो कि सपा के खिलाफ हो। तो आखिर आप लोग किस तरफ हैं? नहीं, हमारे नेता सरदार शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए पूरे संगठन को कुर्बान कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी कि सरकार सत्ता का परिवर्तन हो, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी का दंभ और अपने ढीठ के कारण इस तरह की प्रमाण आए सामने। बहुजन समाज पार्टी से नंबर 2-3 के नेता इनके पास आए थे, सरदार शिवपाल सिंह यादव थे और तमाम लोग थे जिनका सदुपयोग ये नहीं कर पाए अपने दम के कारण। सुबह किसी और को, दोपहर किसी और को, तिजोरी में किसी और रात में किसी और को टिकट दे दिया। तो और जिसको दिया बाकी किसी को पूछा नहीं। तो सब प्रत्याशियों ने कहा कि सरकार बन जाए लेकिन हमारी सीट ना जीतने पाए। ये मामला यहाँ पहुंचा है। इन सब चीजों को बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के अंदर कोई सेकंड लाइन नहीं है। जब नेताजी के समय हुआ करता था तो शिवपाल सिंह यादव से लेकर बेनी प्रसाद वर्मा से लेकर के स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा से लेकर के मोहन सिंह से लेकर के तमाम लोग हुआ करते थे जो सेकंड लाइन होती थी, जिनका टिकट कटता था उनको समझाने का काम करते थे। लेकिन आज इस तरह की परिस्थितियां नहीं है और सरदार शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ बोलने की हैसियत ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य की नहीं है।
अच्छा ठीक है, आपने बड़ा आरोप यहाँ सपा पर लगाया है, बड़ा आरोप अखिलेश यादव पर लगाया है। मेजर आशीष, जवाब दीजिए इस बात का। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के अड़ियल रवैये के कारण जो है ये ऐसा हो रहा है। पार्टी के सीनियर लीडर्स आजम दाव जो है ये अखिलेश यादव को फंसा देगा। कोई बड़ा स्ट्रोक आपने चल दिया है, आपको लगता है? ये किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश है? और जुटाने, किसी को फंसाने और किसी को घटाने की रणनीति नहीं है। सरदेव शिवपाल सिंह यादव ने 40 वर्षों तक समाजवादी पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचने का काम किया है। और जब नेताजी के हाथ में समाजवादी पार्टी हुआ करती थी, कोई नेता नाराज होता था, उसकी कुशल से पूछने काम हमारे नेता सरदेव शिवपाल सिंह यादव किया करते थे। और सेकंड लाइन हुआ करती थी। आज समाजवादी पार्टी में कोई सेकंड लाइन नहीं है। वन मैन आर्मी की तरह सो चल रहा है। उनको खुश करिए, ठीक है, नहीं खुश करिए, किनारे जाइए। मैं बताना चाहता हूं, सरदेव शिवपाल सिंह यादव ने पूरा 75 जनपदों में अपना संगठन खड़ा करने का काम किया था। उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती थी, इसलिए पूरे संगठन को तिलांजलि देते हुए एक सीट पर सिर्फ चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी को की सरकार बनाने का प्रण उन्होंने ठाना था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने सरदेव शिवपाल सिंह यादव को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया होता चुनाव में तो आज सत्ता परिवर्तन हो गया होता। लेकिन इनका दम था जो आज सत्ता से बाहर है, और आज भी वो दम नहीं जा रहा है। और रही बात केशव देव मौर्य जो बोल रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है शिवपाल सिंह यादव की बराबरी करने के लिए, न ओम प्रकाश राजभर की हैसियत है शिवपाल सिंह यादव की बराबरी करने के लिए। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता है सरदेव शिवपाल सिंह यादव, और हर एक पंचायत, हर एक विधानसभा में उनके कार्यकर्ता है जिनका समुचित उपयोग न कर पाने के कारण आज समाजवादी पार्टी। मनीष गुप्ता, ये बताइए कि मुसलमानों के हमारे नेता, देखिए बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लोग, बहुत से लोग इसी अनुमान में थे कि सत्ता जो है वो समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। जब सरकार कुछ कारणों की वजह से नहीं बनी है तो कुछ लोग अब ये सोच रहे हैं कि हम किसी तरह नाराजगी का कुछ वो करें जिससे हम सत्ता पक्ष को ज्वाइन कर सके, तो कुछ उस तरीके का माहौल भी बनाने का लोग। समाजवादी पार्टी अपनी उसी लाइन पर कायम है कि कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ सही है, हम एकजुट हैं। बिल्कुल मजबूती से खड़ी है, मंथन चल रहा है। तौर पे कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव तो नाराज ही नहीं है, फिर इतना हंगामा क्यों है बरपा? इतनी शिकायतों की झड़ी आपने लगा दी। नहीं, हम कह रहे हैं हमारे नेता ने उत्तर प्रदेश में संगठन खड़ा करने का काम किया था। उत्तर प्रदेश की जनता की मांग पर उन्होंने समर्थन देने का काम किया। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी को जिस तरह से उपयोग करना चाहिए था हमारे नेता का और गठबंधन दल के नेताओं का, उनका उपयोग न कर पाने के कारण यह परिणाम आया। आप बताइए, पश्चिम में इटावा, एटा, मैनपुरी का जब चुनाव हो रहा था, हमारे नेता को यशवंत नगर के बाहर कहीं नहीं भेजा गया, जिनका प्रभाव था। पूरे उत्तर प्रदेश में इनका प्रभाव था, कहीं नहीं भेजा गया। पूरे प्रदेश में हमारा संगठन था, हमारे पास तमाम चुनाव लड़ने वाले 200 से अधिक ऐसे कैंडिडेट जो चुनाव लड़ना चाहते थे। हुआ कि 25 सीट दी जाएंगी, 15 सीटें दी जाएंगी और एक सीट पर चुनाव लड़ाया गया। और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी सरदेव शिवपाल सिंह यादव का समुचित उपयोग हो और उत्तर प्रदेश में सरकार निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर संगठन को न समझ पाना और जनता के जो परिवर्तन के लाते और नेताओं का सदुपयोग न कर पाना, और जिस तरीके से दिनेश जी 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर मनीष गुप्ता। मोहन सिंह जी, जनेश्वर मिश्रा जी और तमाम लोग हुआ करते, बेनी बाबू और आजम खान साहब, जिनका सदुपयोग किया जाता था, उसका न कर पाने के कारण यह प्रतिफल आया है। और आपको बता दूं, अगर यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। ठीक है, मनीष गुप्ता काम सरदेव शिवपाल सिंह मनीष गुप्ता, समाजवादी पार्टी ने यह तय कर लिया है, अखिलेश यादव जी ने तय कर लिया है कि शिवपाल यादव के बढ़ते कद से वो परेशान है। वो समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव को कभी भी सम्मानजनक स्थान नहीं देंगे। अगर उन्हें डर है कि अगर उन्हें सम्मानजनक स्थान मिला तो वो यादव वो रैंक पर कहीं कब्जा न कर ले या हिस्सा न ले ले। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गद्दी अपने पिताजी से छीनी है, कहीं चाचा भतीजे को भी धक्का ना दे दे और कहीं पार्टी में दो टुकड़े हो जाएं। इसलिए समाजवादी पार्टी से अब शिवपाल यादव को कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो साफ है कि दरार आ चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, एकजुटता कायम है। लेकिन मुलाकातों का दौर, घटनाक्रम और बयानबाजी देखकर तो ऐसे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बहरहाल ये दो फाड़ होता है या नहीं, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि नाराज नेताओं की नाराजगी और बयानबाजी की झड़ी इन दिनों सपा के खिलाफ जरूर लगी हुई है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में फिलहाल इतना ही।